अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। डॉक्टर संजीव कुमार जी गोधा के प्रवचन प्रसारण का लाभ प्राप्त कर ज्ञानदान में सहभागी बने। एक दिन की 9,000 अथवा 3,000 के 3 प्रायोजक मिलकर भी ज्ञानदान स्वरूप प्रदान करने पर लाखों लोगों द्वारा प्रवचन सुना जाता है। अर्थात 1 रुपए की अल्प राशि में 10 भाई बहन प्रवचन का लाभ लेते हैं और प्रायोजक परिवार का उस दिन प्रवचन के आरंभ व अंत में रंगीन चित्र व सभी के नाम का उल्लेख किया जाता है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर, राजस्थान। अनंत पर्यायै दर्पण तलैव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषिद्ध जात्यन्ध सिन्दुर्विधानं सकल नय विलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्। जन्म समय नहीं मंगल जाके, मरण समय नहीं रोवन हारे। 3 खंड के चक्री ऐसे, 3 खंड के अधिपति अर्ध चक्री नारायण जैसे। जन्म हो रहा है जेल में, मरण हो रहा है जंगल में, जीवन बीता है 3 खंड के अधिपति के रूप में। समय नहीं लगता समय बदल जाने में, नहीं लगता है समय बदल जाता है। व्यक्ति कहाँ होता है और कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, और कहाँ होता है और कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। उत्तम मुआ चांडाल हुआ, भूप कीड़ों में गया, ऐसी दशा है। राजा मर करके चांडाल हो जाता है, सेठ मर करके कीड़ों में जाकर के पैदा हो जाता है, कीड़े मकोड़े हो जाता है, तिर्यंच गति में जाकर के जन्म ले लेता है। यहाँ भी बाढ़ आ जाती है, भूकंप आ जाता है। जिस बात का अभिमान करता था वो सब धूल धूमिल हो जाती है स्थिति, समय बदल जाता है। अभी 2 घटनाएं मैंने सुनी, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन बहुत अच्छे संपन्न परिवार और बिल्कुल कुछ नहीं, दिवालिया घोषित कर दिया उन्होंने, कुछ भी नहीं है देने को, ऐसी स्थिति हो गई। परिस्थिति बदल गई, समय बदल गया, बदल जाता है समय। करोड़ों रुपए दूसरे व्यक्ति ने धोखा कर दिया, धोखे में आ गए, गलत हो गया सब कुछ उनके साथ में, सब खत्म हो गया, फंस गए, केस में उलझ गए। अब क्या हुआ ये सब? तो हम जिन बातों के आधार पर अभिमान कर रहे थे, हम जिन बातों के आधार पर गर्व कर रहे थे, घमंड कर रहे थे, वे सारी बातें तो बदलती हुई सी दिखाई देती है ना। जम किंचि भी उत्पन्नम तस्य विनाशो हवै नियमेन। जो कुछ भी उत्पन्न होता है उसका विनाश नियम से होता है। जो कुछ भी उत्पन्न होता है उसका विनाश नियम से होता है, नियम से उसका विनाश होता है। इसलिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए। ये तन भी अपना नहीं है, एकदम तन बिगड़ जाता है, बैठे बैठे कैंसर हो जाता है, अटैक आ जाता है, किडनी फेल हो जाती है। डॉक्टर को दिखाने के लिए जाता है और डॉक्टर कहता है लास्ट स्टेज में, बच नहीं सकते हैं, बचने की संभावना नहीं है। अब क्या करो बोलो। इस मान कषाय के को तोड़ने के लिए कितने प्रसंग, अभी बीच में जो कोरोना महामारी का जो प्रसंग बना था, अच्छों को याद दिला दिए सब। चित्त में जो घबराहट थी, घर से नहीं निकल सकते हैं, उनकी डेथ हो गई, आज वो मर गए, आज उनके कोरोना हो गया, आज ये हो गया, अस्पताल में चले गए, कोई नहीं है, कोई संभालने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। फिर कह रहे हैं भैया फिर किस बात का घमंड करता है? दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जिस बात का घमंड किया जाए। सरलता होनी चाहिए, विनय भाव होना चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए, गुण ग्रहण का भाव रहे नित्य, ये बात होनी चाहिए। दूसरों के दोषों पर दृष्टि नहीं जानी चाहिए, अपने गुणों को बड़ा चढ़ा करके कहने का भाव हमारे मन में नहीं आवे। जीवन परिवर्तन के लिए है ये 10 लक्षण धर्म, जीव मात्र के जीवन परिवर्तन के लिए ये 10 लक्षण धर्मों की चर्चा है। जीव मात्र के जीवन परिवर्तन के लिए, सबका जीवन परिवर्तित हो जावे, विचार बदलने पड़ेंगे। सिर्फ सोच ही तो बदलनी है, और करना क्या है हमारे को? श्रद्धा और मान्यता ही तो बदलनी है, विश्वास ही तो बदलना है, इसके अलावा और क्या है?
कीजिए विश्वास। अपने जीवन के निर्माण के लिए, कल्याण के लिए सरलता और विनम्रता जहाँ होती है वहाँ प्राप्त कर लिया जाता है। विनय संपन्नता की चर्चा करते समय भी मैंने पिछले समय में चर्चा की है आपके बीच में, 10 लक्षण के अवसर पर तो करता ही हूँ। मटके पर के माथे पर बैठी हुई प्लेट ने कहा मटके से, मैं नाराज हूं तुम्हारे से, सबको पानी पिलाते हो और मुझे प्यासा रखते हो। मटके ने भी बड़े विनम्र शब्दों में कह दिया कि अरे भैया, अरे प्लेट बहन, तुम क्यों नाराज होती हो? नाराज मत हो। मेरे पास तो जो आता है, जो झुकता है, चाहे वो लोटा हो, चाहे गिलास हो, चाहे प्याला हो, चाहे कटोरी हो, कुछ भी हो, जो मेरे पास में आता है, झुकता है, वो पानी से भर जाता है। तुम हमेशा मेरे माथे पर बैठी रहती हो, इसलिए प्यासी बनी रहती हो। तो जो माथे पर बैठेगा वो प्यासा बना रहेगा, और जो झुकेगा, जिसमें सरलता होगी, विनय होगी, विनम्रता होगी, वो प्राप्त कर लेगा। ऐसा ही स्वरूप है, ये ज्ञान है ना। करी विनय बहुगुण बड़े जन की, ज्ञान का पावे उदा। ज्ञान का उदय कहाँ प्राप्त होगा? विनय कीजिए आप, जिनवाणी की विनय कीजिए, देव शास्त्र गुरु की विनय कीजिए। बहुमान आना चाहिए उनके प्रति, बहुमान का भाव होना चाहिए। जो हमसे उम्र में बड़े हैं उनके प्रति विनय का भाव, न केवल उम्र में बड़े लोगों की बात, जो हमसे गुणों में बड़े हैं। 2 तरह से बड़े होते हैं, एक होते हैं एज में बड़े और एक होते हैं गुणों से बड़े। तो जो एज में बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं, उनकी भी विनय करो। जो हमारे गुणों में बड़े हैं उनकी भी विनय करो। और मार्मिक बात कहूं आपसे, सर्वाधिक विनय करने योग्य कौन है? सर्वाधिक गुण संपन्न। बोले कौन है वो? बोले चेतन आत्म तत्व, इस देह देवालय में विराजमान, उसकी करो ना विनय। उसका तो बहुमान ही नहीं आता है, हमें आत्म तत्व का तो बहुमान ही नहीं आता है, हमें पता ही नहीं लगता है। अरे भाई, अनंत गुण संपदा का स्वामी ये एक आत्म तत्व आपके इस देह रूपी देवालय में विराजमान है या नहीं है? अनंत गुण संपदा का स्वामी है। इतने गुण हैं, इतने गुण हैं, इतने गुण हैं कि अभी पिछले दिनों में जो हमने सिद्ध चक्र विधान करते हुए सिद्ध भगवान के लिए अर्घ समर्पित किए, सिद्धों का गुणानुवाद किया, वे सारे के सारे गुण हमारे आत्मा में मौजूद हैं। एक गुण भी कम नहीं है सिद्ध भगवान से, सिद्ध भगवान से एक गुण भी कम नहीं है हमारे में। करो ना, बहुमान तो आना चाहिए अपने आप का। बोलो, हमें बहुमान आता है शरीर का, हमें बहुमान आता है बाहरी परिस्थितियों का, हमें बहुमान आता है पैसे का, धन का, संपत्ति का, हमें बहुमान आता है किसी के पद का, प्रतिष्ठा दिखाई देती है हमारे। अरे तुम्हें पता है कौन सी पोस्ट पर है, तुम्हें पता है कितने पैसे वाले हैं, अरे तुम्हें पता है कितनी गाड़ियां हैं, तुम्हें पता है कितने नौकर चाकर इनके पीछे घूमते हैं, अरे तुम्हें पता है ये किस पोस्ट पर है, इनकी कितनी चलती है, इनका कितना नाम है। आपको किसकी महिमा आ रही है भाई साहब? अपने आत्मा की महिमा करो। जिन्हें आत्मा की महिमा आती है, जो सच में अपने आत्मा की महिमा करते हैं, उनके आगे चक्रवर्ती भी आकर के अपना मुकुट धरते हैं। कल सुनाई थी ना मैंने, मुनिराजों के जीवन में जब ये धर्म होते हैं उनकी क्या स्थिति होती है। करी विनय बहुगुण बड़े जन की, ज्ञान का पावे उदार। कल कौन सी पंक्तियां सुनाई थी मैंने मुनिराजों के संबंध में? ध्यान है? वन मन करे बसेरा, है परम दिगंबर मुद्रा जिनकी, वन वन करे बसेरा, मैं उन चरणों का चेहरा, हो वंदन उनको मेरा। जहाँ क्षमा मार्दव आर्जव सत, शुचिता की सौरभ महके, शुचिता की सौरभ महके। संयम तप त्याग अकिंचन व्रत, परिणति में प्रतिफल चहके, परिणति में प्रतिफल चहके। है ब्रह्मचर्य की गरिमा से, सौभाग्य आराध्य बने जो मेरा। आराध्य है वो, ब्रह्मचर्य की गरिमा से आराध्य हैं वे महामुनिराज। ये 10 लक्षण धर्म उनके में है। जगत में किसी का बहुमान नहीं है, लेकिन आत्म तत्व का बहुमान किया है, इसलिए वे टॉप 5 में शामिल हो गए हैं, पंच परमेष्ठियों में शामिल हो गए हैं।
आचार्य उपाध्याय साधुओं में शामिल हो गए हैं। इस पूरे विश्व में टॉप 5 में नाम जिनका है वे महामुनिराज, सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है। कैसी क्षमा होती है, कैसा मार्दव होता है। अरे चक्रवर्ती भी आकर के उनके चरणों में मस्तक टेके हैं तो घमंड नहीं होता। सौदर में इंद्र उनके चरणों में आकर के ना माथा टेके मुकुट रखे तो घमंड नहीं है। और कोई शत्रु संहार करे, प्रहार करे, आक्रमण करे तो भी उन्हें द्वेष का भाव नहीं होता, विरोध का भाव नहीं होता। न क्रोध का भाव है न मान का भाव है। विपरीत परिस्थितियों में क्रोध नहीं है, अनुकूल परिस्थितियों में मान नहीं है। कैसी सहजता होती है मुनिराजों के जीवन में। चक्री बंदे तो भी मान नहीं। कोई बुरा भला कहे, निंदा करे, आलोचना करे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे मेरी निंदा कर दी, मेरे खिलाफ बोलता है, कोई क्या फर्क पड़ता है, कौन किसके खिलाफ बोलता है दुनिया में। अपयश कीर्ति कर्म का उदय है भाई साहब। इतना विचार करके अपने स्वरूप की आराधना में मग्न होते हैं हमारे महामुनिराज। ये विचार करते हैं। चलिए, दो धर्मों की थोड़ी चर्चा हुई। घमंड नहीं करना भैया, घमंड करने योग्य नहीं है। जिन वस्तुओं के आधार पर घमंड किया जाता है वे सारी वस्तुएं दुनिया में क्षणभंगुर है, इसलिए घमंड मत करना कभी भी। सब क्षणभंगुर है, सब नाशवान है, टेम्परेरी है, छूट जाने वाले हैं। मैं इस जैकेट का अभिमान करूं, ये जाने वाली है, कब तक रहेगी बताओ मेरे को, कितने दिन है ये। नहीं, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। बहुत अच्छा कुर्ता था मेरे पास में एक, मुझे सच में बहुत पसंद था, और मैं जब उस कुर्ते को पहनता था तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। फिर क्या हुआ, क्षणभंगुर है, अब क्या करोगे। बहुत अच्छी गाड़ी है, बहुत अच्छा मकान है, बहुत अच्छा है, क्या अच्छा अच्छा बात, कितना सुंदर, कितना सुंदर। आप देखो, मैं आपको कभी कभी वो आती हैं इस तरह के आपके टेलीविजन, क्या कहेंगे, आपके इस मोबाइल पर, बहुत पहले मैंने देखी हैं, आप भी देखना, आज भी देख सकते हो। 80s के 90s के जो हीरोइन जो थी उस समय के, आप उनकी उस समय की तस्वीर और आज जो उनके शरीर की स्थिति है, उनका चेहरा है, आप उसको दोनों को आप पास पास में रख करके देखो, फिर देखो आपको कैसा दिखेगा। दादा ने बारे भावना लिखी ना, अपन करेंगे 2 दिन बाद में 8 तारीख से बारे भावना की चर्चा। मैंने वो जो बारे भावना जो पुस्तक लिखी उसके कवर के ऊपर फोटो छापी उन्होंने, और वो एक सुंदर लड़की, फिर उसकी मतलब कितने 16 साल की उम्र में क्या शरीर की स्थिति है, फिर 25 साल की उम्र में कैसी हो गई, फिर 35 साल की उम्र का शरीर कैसा हो गया, फिर 55 साल की उम्र में कैसा हो गया, फिर 70 साल की उम्र में शरीर की क्या स्थिति हो गई। वो सब जो है वो दिखाई देता है हमारे को, सब क्षणभंगुर है। हम सोच रहे हैं मैं सुंदर, मैं सुंदर, क्या सुंदर सुंदर, जो अंदर में सुंदर चैतन्य तत्व बैठा है नहीं बदलने वाला, उसे तो देखता नहीं है। देखिए, तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ता हूं मैं, है ना, क्योंकि यदि फास्ट अपन नहीं चलेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये हो गया कोमलता धारण करना, इसका नाम मार्दव धर्म है। मार्दव माने मान का अभाव, घमंड नहीं करना, मायाचार मत करो। किस बात का छल कर रहे हो। नहीं लहे लक्ष्मी अधिक छल करी, छल करने से अधिक लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं होती है, धन संपदा की प्राप्ति नहीं होती है। मायाचार्य का माने कपट का त्याग करके सरलता धारण करना उत्तम आर्जव नाम का तीसरा धर्म है। इतनी सरलता होनी चाहिए परिणामों में। आर्जव, आर्जव माने सरलता, आर्जव माने छल नहीं, आड़े टेढ़े परिणाम नहीं, आड़े तिरछे परिणाम नहीं। किस लिए छल करता है व्यक्ति, लोभ होता है तो छल करता है, कुछ हासिल करना चाहता है तो छल करता है, दूसरे के साथ में कुछ उसका बिगाड़ करने के लिए छल करता है, नाना प्रकार की योजनाएं बनाता है, लेकिन इसे पता ही नहीं है कि दूसरे को ठगने के परिणाम अपने आप को ठगने के लिए हो रहे हैं। सोचता तो ऐसा है हमने उसको ठग लिया, सोचता तो ऐसा है मैंने उसको बेवकूफ़ बना दिया। दुनिया में आप किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते हो। अपने मायाचारी परिणामों से अपने आप का ही नुकसान हो रहा है, कौन किसको बेवकूफ़ बनाए। वो लोग, मुझे एक प्रसंग ध्यान आता है, एक व्यक्ति गांव से आया था बम्बई में पहली बार, और बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे बिल्डिंगें उसने देखी नहीं थी, इतनी इतनी स्टोरी के मकान देखे ही नहीं उसने कभी जिंदगी में। उसने तो 1 मंजिल 2 मंजिल ज़्यादा से ज़्यादा गांव में, वो देख करके दंग रह गया, इतने इतने खड़ा खड़ा रोड पर गिनने लगा, 1 2 3 4 गिन रहा था वो। इतने में पुलिस वाला आया, क्या करता है, क्या कर रहा है यहाँ पे। ये मैं गिन रहा हूँ साहब। ये कितने गिन ली, ला निकाल 10 रुपए के हिसाब से, निकाल 100 रुपए के हिसाब से। साहब मैंने तो 10 गिनी है, कि निकाल 1000 रुपए। पुलिस वाले ने मांगी, उसने दे दी।
अब वो आया अपने घर पर आकर के दोस्त से कहा कि मैंने आज पता है पुलिस वाले को बेवकूफ़ बना दिया। पुलिस वाले को कैसे बेवकूफ़ बना दिया? कि मैं खड़ा खड़ा बिल्डिंग गिन रहा था, उसने कहा कि बिल्डिंग गिनने के 10 रुपये 100 रुपये लगते हैं, तो ये कितनी गिनी है? मैंने तो 17-18 तक गिन ली थी, उसको 10 ही बताई मैंने। बोलो, बेवकूफ़ बनाया ना उसने पुलिस वाले को। क्या लग रहा है? मैंने उसको बेवकूफ़ बना दिया। तुम्हें लग रहा है उसे बेवकूफ़ बना दिया, लेकिन सच्चाई क्या है आप सब समझ पा रहे हैं कि उसने पुलिस वाले को बेवकूफ़ नहीं बनाया, पुलिस वाला उसे बेवकूफ़ बना करके चला गया। बिल्कुल यही स्थिति है इस जगत में, दुनिया में। हम ऐसा ही करते हैं। हमें ऐसा लग रहा है हमने छल कर लिया, हमने बेईमानी कर ली, ये कर लिया, धन प्राप्त हो जाएगा, बिजनेस में हो जाएगा, काम में हो जाएगा, घर गृहस्थी में, दुनिया भर में। लेकिन भैया उस बेईमानी और मायाचारी का फल कौन भोगेगा? हमें ही तो भुगतना पड़ता है। मन में कुछ, वचन में कुछ, कहें कुछ, इसे मायाचारी कहा जाता है। जब ये पाप क्रियाओं की तरफ होती है तो ये मायाचारी कहलाती है। और जब मन वचन काय तीनों की एक रूपता होकर के मन वचन काय गुप्ती बन जाती है अपने स्वरूप में गुप्त होने के लिए, तो धर्म हो जाता है। मन वचन काय ये सब पुद्गल हैं, ये सब पौद्गलिक हैं। मन भी पुद्गल है, वचन भी पुद्गल है, काय भी पुद्गल है। इसलिए पुद्गल से दृष्टि हटाकर हमारे जो आड़े तिरछे परिणाम हैं, जो विकृत परिणाम हैं, सच में वो मायाचार कहलाते हैं। और जो स्वभाव की जो सरलता है वो सरलता धर्म कहलाती है, वो आर्जव धर्म है। देखिए पूरे दुनिया भर में जहाँ भी घूमना हो, सर्प होता है ना, सर्प दुनिया भर में घूमता है। क्या करता है वो, कैसे घूमता है? सर्प किस तरह से चलता है सब जानते हैं। आड़ा टेढ़ा होकर के चलता है, वो सीधा नहीं चलता वो। लेकिन जब उसे अपने बिल में प्रवेश करना होता है तो फिर वो आड़ा टेढ़ा नहीं हो सकता है, सीधा हुए बिना बिल में प्रवेश नहीं हो सकता है। जब वो आड़ा टेढ़ा होकर के दुनिया भर में घूमता है तो कोई पत्थर मारता है, कोई लकड़ी से मारता है, सपेरे पकड़ लेते हैं, अनेक प्रकार की तकलीफें वो भोगता है। जो यदि आपके कॉलोनी में इधर उधर घूम रहा हो ना तो बच्चे पत्थर मारने लग जाए उसको दूर से, ऐसा होता है। और जब वो अपने बिल में सरल होकर के प्रवेश करता है तो किसी तरह की तकलीफ नहीं होती। बस यही बात हम यहाँ कहना चाह रहे हैं, सरल बनो। ये मायाचार का अभाव क्या कह रहा है? सरल बनो, सरलता धारण करो। हृदय में सरलता होगी, मायाचारी और छल का परिणाम यदि अंदर में नहीं होगा तो स्वभाव में प्रवेश होगा। कुटिल व्यक्ति अंदर स्वभाव में प्रवेश नहीं कर सकता। बहुत बातें जन सामान्य सोचे इसके बारे में, हम कहाँ कहाँ मायाचारी नहीं कर रहे हैं, कहाँ कहाँ छल नहीं हो रहा है, बिना ही मतलब धोखा दे रहे हैं, बिना ही मतलब झूठ बोल रहे हैं, बिना ही मतलब इधर उधर की बातें कर रहे हैं। कोई मतलब नहीं है उस मायाचारी से। लाया कितने का है, बताता कितना है, होता कितना है, करता क्या है। दुकान पर बैठ करके, कल की थी ना ऐसी शायद मैंने बात, दुकान पर बैठ करके बात, इतने तो खरीदे मेरी, इतने में ही तो खरीदा है मैंने। सही में पंडित जी आपसे ज़्यादा थोड़ी ना लूँगा, जितने में खरीदा है उतने में ही बेच रहा हूँ। पंडित जी को कह दे वहाँ तक तो ठीक है। हर ग्राहक से इस तरह की बात करता है, आने वाले हर ग्राहक को कहता है इतने में ही खरीदा है मैंने, सच में इतने में ही खरीदा है, ले जाओ आप। जितने में खरीदा है उतने में ही बेच रहा है, दुकान खोल के क्यों बैठा है? क्यों मायाचारी के परिणाम रखें? नहीं लहे लक्ष्मी अधिक छल करी, कर्म बंध विशेषता, भय त्यागी दूध पिलाओ पीवे, आपदा नहीं देता। खूब की है मायाचारी आज तक। माया ठगनी ने ठगा सारा जग संसार, और जिसने माया को ठगा उसकी जय जयकार। सरल परिणाम हुआ करते हैं हमारे महामुनि राजों के, जो जैसा है वैसा कह दो। ऐसी मायाचारी का परिणाम भी नहीं होता, इधर की जगह इधर बतला दो, इधर की जगह इधर कर दो, कुछ मायाचारी का परिणाम नहीं है। दुनिया देख रही हो या नहीं देख रही हो, हम तो देख रहे हैं। हम भी क्या देख पा रहे हैं? जितना देख पा रहे हैं। सर्वज्ञ भगवान तो देख रहे हैं, अनंत आनंद सिद्ध भगवान तो देख रहे हैं। भैया सारा खेल परिणामों का है। ये जैन दर्शन, जिन धर्मों की चर्चा चल रही है, ये धर्म के लक्षण है। आपने मायाचारी नहीं की, ये पहचान का चिन्ह है। धर्मात्मा के जीवन में मायाचारी नहीं होती, धर्मात्मा के जीवन में क्रोध नहीं होता। धर्मात्मा किस बात का घमंड करे? क्षणभंगुर चीजों का। स्वभाव का अवलंबन लेता है तो घमंड होता नहीं है, उत्पन्न नहीं होता। और जिन वस्तुओं के अवलंबन से घमंड करता है वे वस्तुएं टिकती नहीं है। अब किस बात का घमंड करें, किस बात की मायाचारी करें, किस बात का लोभ करें? पर की तरफ दृष्टि देते हैं तो क्रोध उत्पन्न होता है।
पर को अपना मानते हैं, पर से हम बड़ा मानते हैं तो मान उत्पन्न होता है। पर को जबरन प्राप्त करने की मन में इच्छा होती है तो मायाचार उत्पन्न होती है। और पर मेरा बन जाए ऐसा जो परिणाम है ये लोभ का परिणाम रहता है। हर कदम पर गड़बड़ है। जहां दृष्टि बाहर में जाएगी वहां गड़बड़ हुए बिना नहीं रहेगी, और दृष्टि अंदर में आएगी तो कषाएं मिटे बिना नहीं रहेगी। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये जो विकृतियां हैं, इन विकृतियों को नष्ट करने का, दूर करने का एकमात्र उपाय है जनवाणी का अवलंबन, जनवाणी की शरण, देवशास्त्र गुरु का सानिध्य। पढ़ो, समझो एक बार क्या है भैया, क्या दम है। जिन जिस तरफ हम भाग दौड़ रहे हैं, जिन चीजों के पीछे हम भाग दौड़ रहे हैं, दुर्लभ मनुष्य जीवन के बहुमूल्य क्षण जहां हम बर्बाद कर रहे हैं, जिस जगह पर क्या सार है। खत्म ही तो हो रही है ना, अंत तो गत्वा जाना कहाँ है, खत्म ही तो हो रही है ना परिस्थिति। अभी खत्म हो जाएगी जिंदगी, एक सेकंड में आंख बंद हुई और खत्म, बस। चलो, 4 आदमी मिलकर के ले जाने को तैयार हो जाएंगे आपको, 4 आदमी मिल जाएंगे, कंधा देने वाला नहीं मिलेंगे, ऐसी भी स्थिति बन जाती है। अभी तो कौन किसको पूछ रहा था, शक्ल देखने वाले नहीं, घर वाले आने वाले नहीं, जिनके लिए कमाया, जिनके लिए इकट्ठा किया, सब खत्म हो गया, सब चला गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ छूट गया है। आपकी जो कमाई थी, क्रोध, मान, माया, लोभ अधिक, वो साथ लेकर के जाएगा कषायों की कमाई को। इसलिए यदि सच में माया ही करना है आपको, तो माया से माया करते हुए माया का त्याग करो, छोड़ दो। काहे माया के चक्कर में खेले खेल, चलो तो जामे बैठ चले। जा रही रे जा मोक्षपुरी की रेल, चलो तो जामे बैठ चले। मोक्ष की रेल चल रही है। जा रही रे जा मोक्षपुरी की रेल, चलो तो जामे बैठ चले। छोड़ दो अवगुण की गठरी, ज्ञान की अब बांध लो। क्या भैया, क्या कह रहे हैं? अवगुणों की गठरी को छोड़ दो और ज्ञान की गठरी को बांध लो। मोक्ष की रेल चल रही है। छोड़ दो अवगुण की गठरी, ज्ञान की अब बांध लो। मोह माया को छोड़ दो, सतबंधुओं को साथ लो। ओ काहे माया के चक्कर में खेले खेल, चलो तो जामे बैठ चले। काहे माया के चक्कर में खेले खेल, चलो तो जामे बैठ चले। जा रही रे जा मोक्षपुरी की रेल, चलो तो जामे बैठ चले। सुधारते चले जाएं, मायाचार के चक्कर में नहीं उलझें, कषायों के चक्कर में नहीं उलझे और फंसे हुए रहें। जितना संभव हो सके अपने जीवन को परिष्कृत करने के लिए प्रयत्नशील रहें। जैसे जैसे इन 10 लक्षण धर्मों की आराधना के माध्यम से जीवन और मन पवित्र होता है, वैसे वैसे मोक्ष रूपी लक्ष्मी नजदीक आती चली जाती है। हम सब इनकी आराधना करते हुए अपने स्वरूप के अवलंबन पूर्वक अल्पकाल में सिद्ध दशा की प्राप्ति करें। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक यह ग्रंथ है, अमृतचंद्र आचार्य देव की है सुंदर रचना। और यहाँ मुनि धर्म के स्वरूप की चर्चा चल रही थी। हमारे महामुनिराज 10 लक्षण धर्मों को अपने जीवन में धारण करते हैं, 10 लक्षणमय जीवन जीते हैं। हर पल उनका समाधिक में बीतता है। ये धन है उनका। 10 लक्षण धर्म ये असली धन है। ये 10 लक्षण धर्म मुनिराजों का जीवन है। ये 10 लक्षण धर्म मुनिराजों की जीवन जीने की कला है। ये 10 लक्षण धर्म वो हैं जिन 10 लक्षण धर्मों के दम पर वे मुनिराज संयम से जीते हैं, साधना से जीते हैं, आराधना में चित्त लगाते हैं, निर्विकल्प रहते हैं, आनंद में मग्न रहते हैं। ये 10 लक्षण धर्म उन्हें आकुलित नहीं होने देते। ये 10 लक्षण धर्म उन्हें परेशान नहीं होने देते। ये 10 लक्षण धर्म उनके चित्त में सहजता और शांति का संचार करते हैं। अद्भुत हैं ये 10 लक्षण धर्म जिनका पालन, जिनका धारण मुनिराजों के जीवन में होता है।
मुख्य रीति से तो मुनिराज इन 10 लक्षण धर्मों का धारण पालन करते हैं। सामान्य रीति से देखें तो पंचम गुणस्थानवर्ती के भी भूमिका अनुसार ये होते हैं, और चौथे गुणस्थान वाले के भी आंशिक रूप में 10 लक्षण धर्म पाए जाते हैं। मिथ्या दृष्टि जीवों के जीवन में अभ्यास के तौर पर इन 10 लक्षण धर्मों का सद्भाव पाया जाता है। इसलिए हम ये कहते हैं कि कोई भी अवस्था हो, किसी भी अवस्था और किसी भी भूमिका में हम क्यों न हो, हमें इन 10 लक्षण धर्मों को अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करना चाहिए। ये 10 लक्षण धर्मों का पालन और 10 लक्षण धर्मों को जीवन में उतारना ये सिर्फ जैनियों की बपौती नहीं है। ये जैन, अजैन, हिंदू, मुसलमान तक भी इन 10 लक्षण धर्मों को जीवन में धारण और पालन कर सकते हैं। बहुत क्रोध करने वाले के भी क्षमा धर्म हो सकता है, और ऊपर से शांत दिखाई देने वाला भी क्रोधी हो सकता है। क्या गजब है भाई साहब, सोचना देखना जरा। ये अंदर की बातें हैं, ऊपर ऊपर से देखने पर नहीं दिखती है। अंदर की गहराई में जाकर के देखो, दो व्यक्ति आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर तीर चला रहे हैं, धनुष बाण चला रहे हैं, तलवार चला रहे हैं, एक दूसरे को जान से मार देने के लिए प्रयत्नरत हैं, युद्ध में लगे हुए हैं दो व्यक्ति। और आगम ये कह सकता है कि वे दोनों व्यक्ति उत्तम क्षमा धर्म के धारी हैं, और एक व्यक्ति ऊपर से अत्यंत शांत दिखाई दे रहा है, क्या बहुत शांत दिखाई दे रहा है, और आगम यह कह रहा है कि ये अनंत क्रोधी है। लो, ऊपर से शांत दिखने पर भी अनंत क्रोधी मिथ्या दृष्टि, और सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव भरत चक्रवर्ती और बाहुबली जैसे, रामचंद्र जी रावण जैसे युद्ध लड़ते हुए, कौरव पांडव युद्ध लड़ते हुए, ये सब जीव धर्मात्मा हो सकते हैं। रामचंद्र जी के धर्मात्मापन में तो किसी को शंका नहीं है, पांडवों के धर्मात्मापन में भी शंका नहीं है। भरत बाहुबली युद्ध के मैदान में लड़ रहे हैं, उनके धर्मात्मापन में और उत्तम क्षमा धर्म के धारी होने में भी शंका नहीं है। लेकिन उनकी जो क्षमा है वो उनकी क्षमा चौथे गुणस्थानवर्तियों की क्षमा है, उत्तम क्षमा है, लेकिन क्षमा धर्म के धारी हैं उनकी भूमिका के अनुसार। ये क्या बातें हैं। इसी तरह से मान पर लगाना चाहिए। 6 खंड की विभूति के स्वामी और मान नहीं है, निरभिमानी है। गजब हो गया। 6 खंड की विभूति के स्वामी और निरभिमानी है। हाँ जी, उत्तम मार्दव धर्म के धनी हैं, अनंतानुबंधी मान उनके जीवन में नहीं है। और एक व्यक्ति, साधारण सा व्यक्ति, फुटपाथ पर रहने वाला, और घमंड इतना कि 7वें आसमान पर। लगता है बातें नहीं करते अपन इस तरह की, आपस में जब हम बातें करते हैं, अरे है कुछ नहीं, और घमंड देखो इनका, जैसे मैं चौड़ा बाजार सकड़ा 7वें आसमान पर समझता है अपने आप को, समझता क्या है। ऐसी बातें करते हैं ना अपन लोग आपस में। देखो तो सही इनको, पता नहीं क्या समझते हैं, पता नहीं क्या मानते हैं अपने आप को। भैया ये समझा रहे हैं यहाँ पर, अनंतानुबंधी क्रोध का संबंध बाहर में क्रोध से नहीं है। अनंतानुबंधी मान का संबंध, मायाचार का संबंध, लोभ का संबंध बाहर से नहीं, बाहर में दिखाई देने से नहीं है कि कौन व्यक्ति कितना घमंडी दिखाई दे रहा है। असली बात तो ये है अंदर में उसके क्या चल रहा है, अंदर में कशाई चौकड़ी का कितना सद्भाव और अभाव है। क्रोध मत करो, गुस्सा मत करो, गुस्से पर कंट्रोल करो। गुस्से पर कंट्रोल क्या करना है, क्रोध की मंदता नहीं चाहिए, क्रोध का अभाव चाहिए। ये क्षमादि 10 धर्म जिनकी चर्चा कर रहे हैं, ये क्रोध आदि की मंदता से प्रकट होने वाले धर्म नहीं है, ये क्रोध आदि के अभाव में प्रकट होने वाले धर्म है। पॉइंट नोट करने योग्य है, समझने योग्य है। महत्वपूर्ण लाइन कह दी है मैंने आपके बीच में। क्रोधादि कषायों की मंदता में धर्म नहीं होते, क्रोधादि कषायों के अभाव में धर्म होते हैं। मंदता तो सबके देखी जाती है, मंदता तो एक इंद्रिय के भी है, लेकिन धर्म उसके नियम से नहीं है। धर्म का संबंध मंदता से नहीं है। मंदता तो ऑटोमेटिक भी हो जाती है। स्वभाव में रहना शादी अनंत काल तक हो सकता है, संभव है, लेकिन क्रोध, मान, माया ये सब विभाव हैं। विभाव में टेम्परेरी रहता है, विभाव में ये जीव लंबे समय तक रह नहीं सकता है। हम आपको कहें गुस्सा करो, एक घर पर किसी के यहाँ खाना खाने के लिए गए और हमसे कहा पंडित जी आपको बताओ इनका गुस्सा बहुत तेज है, बहुत तेज गुस्सा है इनका। क्या मैंने कहा कर तो रही नहीं,
नहीं नहीं बहुत तेज है, जब करते हैं तब देखना। मैंने कहा भाई साहब करके बताओ। किसी व्यक्ति ने कहा कि मेरा गुस्सा बहुत तेज है। मैंने कहा अभी तो कर नहीं रहे हो। कि नहीं नहीं है बहुत तेज, लेकिन अरे कितना भी तेज गुस्सा हो, वो गुस्से की तेजी, वो गुस्से की तीव्रता वो मेंटेन नहीं रहती है, अपने आप ऑटोमेटिक मंद हो जाती है। प्रकाश जी छावड़ा साहब, अपने आप गुस्सा मंद हो जाता है, अपने आप क्रोध डाउन हो जाता है, अपने आप तेजी आ जाती है। तो मंदता और तीव्रता ये तो कषायों की ऑटोमेटिक व्यवस्थाएं हैं। गुस्सा थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है तो आप क्या समझ रहे हो, आप धर्मात्मा हो गए? नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि गुस्से की कमी के पीछे हो सकता है कारण जगत में कोई दूसरे हो, ये भी तो हो सकता है। गुस्से की कमी लोभ के कारण भी हो सकती है, क्रोध का प्रदर्शन नहीं होना ये घमंड के कारण भी हो सकता है। अरे बदनामी हो जाएगी, यहाँ मौका सही नहीं है, गुस्सा नहीं करना चाहिए। कोई व्यक्ति कभी कभी अपने आप को कमजोर समझता है तब भी गुस्सा नहीं करता है। गुस्सा करूंगा तो पिट जाऊंगा भाई साहब, अच्छा किया मैंने गुस्सा नहीं किया, अभी तो 2 और पड़ती अपने तो भाई साहब बच गए अपन तो। इंटेंशन देखा जाता है, अंदर से बातों को पकड़ा जाता है। तो देखिए क्रोध मान माया इन 3 के संदर्भ में मैं आपके बीच में चर्चा कर चुका हूं। मैं बढ़ता हूं आगे मायाचार की तरफ। मायाचार करना नहीं है, मायाचार भी छोड़ने योग्य है। सुंदर पंक्ति, माया की भी चर्चा कर ली थी, लोभ की तरफ बढ़ते हैं। चलो उत्तम शौच धर्म की तरफ बढ़ते हैं। 232 नंबर पेज है नई पुस्तकों में, 232, 232 नंबर पेज। लोभ छोड़े, लोभ लोभ लोभ, जहां देखो हर व्यक्ति लोभी है। आप हो या हम हो, सब लोभी दिखाई देते हैं। लोभ किसके जीवन में नहीं है, सब लोभी हैं। देखें जरा यहाँ पढ़ते हैं ये क्या कह रहे हैं, मूल पंक्तियाँ पढ़ते हैं। देखिए अपनी अपनी पुस्तकों में, हिंदी में 232 नंबर बतलाया, गुजराती में 166, 166 नंबर पेज पर है। पुरानी पुस्तकों में भी आप देख लीजिएगा, आपके हिसाब से निकालिए। हर व्यक्ति लोभी है। लोभ का त्याग करके संतोष धारण करना उत्तम शौच नाम का चौथा धर्म है। ये धर्म का चौथा लक्षण है। 163 है गुजराती में। देखिए लोभ का त्याग करके संतोष धारण करना, संतोष, सुख पावे संतोषी प्राणी। संतोषी प्राणी सुखी होते हैं। अरे संतोष से जीवन जिए भाई साहब, संतोष से जिए आप जीवन। आपको जीवन जीना है, सुख होना चाहिए, शांति होनी चाहिए, संतोष होना चाहिए। उसका नाम शौच धर्म है। शौच का अर्थ शुद्धि है। शौच माने क्या होता है, शुद्धि, शुद्धता का नाम शौच है। यह शुद्धि 2 प्रकार की है। शुद्धि 2 प्रकार की है, बाह्य शुद्धि और अंतरंग शुद्धि। बाह्य शुद्धि और अंतरंग शुद्धि। शौच, अरे आप जाते हैं ना शौच के लिए, कहाँ गए भाई साहब, शौच के लिए गए हैं क्या, शौच के लिए गए हुए हैं भाई साहब। शौच के लिए गए हैं मतलब शौचालय, शौचालय शुद्धि का स्थान है। वो गंदगी का स्थान नहीं है। उस स्थान पर भले ही गंदगी होती हो, लेकिन शौच करना माने पवित्र होना, पेट को पवित्र करना। अंदर से पेट को पवित्र करने की प्रक्रिया शौच की प्रक्रिया कहलाती है। सुनने में तो बड़ा अटपटा सा लगता है, शौच माने पवित्रता, शौच माने शुद्धि। कैसी बात कर रहे हैं आप? हाँ जी, एक अंदर से होती है, एक बाहर से होती है। बाहर से होती है वो शारीरिक पवित्रता होती है, और अंदर से होती है वो आत्मिक पवित्रता होती है। आत्मा की निर्मलता और शरीर की निर्मलता, इन दोनों ही प्रकार की निर्मलता और पवित्रता का नाम शौच धर्म है। दोनों ही प्रकार की पवित्रता, दोनों ही प्रकार की निर्मलता यदि जीवन में होगी तब शौच होगा, तो शुद्धि होगी। देखिए क्या कह दिया, स्नान आदि से शरीर को पवित्र रखना। पवित्र रखो अपने शरीर को, स्नान से पवित्र रखो। नहाओ रोजाना। सर्दियों का समय है, लोग कम नहाते हैं। बच्चों को देखो, कई कई लोग तो ऐसे मिलते हैं कॉलेज में पढ़ने वाले जो कहते हैं भैया सर्दियों का समय चल रहा है, हम तो पानी की बचत करते हैं, वीक में 1 दिन नहाते हैं, संडे टू संडे नहाते हैं, 1 दिन छोड़ के 1 दिन नहाते हैं। भैया रोजाना नहाना चाहिए, ठंड कितनी भी हो, सर्दी कितनी भी हो। ये स्नान
है ना। शरीर को पवित्र रखना ये बाह्य शुद्धि है, और लोभ कषाय का त्याग करना ये अंतरंग शुद्धि है। इन दोनों प्रकार की शुद्धि ही शौच धर्म है, संतोष है। यहाँ जहाँ सेटिस्फेक्शन होगा वहाँ दुख नहीं होगा। देखो, लोभी और लालची व्यक्ति सदा दुखी है। जितना मिल जाए कम मिला, जितना मिल जाए अरे इतना सही, जितना मिल जाए अरे कम है। इसीलिए तो इनकम कहते हैं, कमाई कहते हैं, कम आई, क्या कहें, तनख्वाह। ये सारे शब्द ऐसे हैं जिनके निरुक्ति अर्थ निकाले जा सकते हैं। निरुक्ति अर्थ जानते हैं आप? शब्दों से किसी शब्द का सुनकर उस शब्द से ही अर्थ निकाल लेना, ये निरुक्ति अर्थ कहलाता है। तनख्वाह, तनख्वाह, तन जिसको खा जाए उसका नाम है तनख्वाह। तनख्वाह, शरीर पर शरीर खा जाता है सारा, जितना भी पैसा आपके पास में आता है उसे क्या कहते हो आप? तनख्वाह कहते हैं। वेतन, वेतन जो वेस्ट हो जाए तन पर उसका नाम है वेतन, है ना। कम आई, 25 लाख रुपया महीना मिलता है, बढ़ करके 40 लाख रुपया महीना हो गया तो भी कहता है कमाई। 1 करोड़ रुपया मंथली की इनकम हो गई तो भी कहता है कम आई। माने कितनी भी बढ़ जाए इसे लगता है कम 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 आई, इसे कमाई कमाई दिखाई देती है। ऐसे शब्दों से अर्थ और निरुक्ति अर्थ। लेकिन जहाँ लोभ होगा वहाँ व्यक्ति दुखी होगा, और जहाँ निर्लोभता होगी वहाँ शांति होगी। सुख और शांति निर्लोभता में है, ऐसा है। जहाँ लोभ लालच नहीं। कितना प्रसिद्ध कथन है, सुख पावे संतोषी प्राणी। ध्यानत राय जी की पूजन का शब्द है ये, सुख पावे संतोषी प्राणी। जितना संतोष उतना सुख, जितना संतोष उतना सुख, और जितना जितना असंतोष उतना उतना दुख। क्या करें बोलो? जितनी संतुष्टि है उतना सुख है, जितना असंतोष है उतना दुख है। बहुत पहले कई बार सुना होगा आपने, एक आदमी आराम कर रहा था, 20-22 साल का, 25 साल का सोता पड़ा रहता था खाट लगा करके पेड़ के नीचे, और किसी सज्जन ने आकर के उन्हें कहा, रोज डांटते थे, एक दिन तो बहुत ज़्यादा बरस गए उसके ऊपर, ये क्या तरीका है, ऐसे पड़े रहता है, जवान छोरा है, काम करने के दिन है, ये ऐसे ऐसे पड़े रहेगा, कुछ करता धरता क्यों नहीं है, कुछ काम क्यों नहीं करता है। बोले क्या करूं? बोले कुछ मेहनत कर, मजदूरी कर, काम कर, पैसा कमा, पैसा इकट्ठा कर, कि उससे क्या होगा। अरे अच्छा पैसा हो जाएगा तो अच्छा घर बनाएगा, अच्छा मकान हो जाएगा तेरा, ऐसे क्या झोंपड़ी में पड़ा रहता है। कि फिर उससे क्या होगा? कि बोले अच्छा मकान हो जाएगा तो शादी कर लेना। युवा है, बोले उससे क्या होगा? क्या बोलो, समझ में आ रही है बात? शादी कर लेना, बोले उससे क्या होगा? फिर बच्चे हो जाएंगे। बोले फिर क्या होगा? क्या? बोले फिर शांति से रहना, और क्या, मजे से। तो जवाब क्या दिया जिग्नेश भाई? मैं अभी क्या कर रहा हूं? मैं मजे से सो रहा हूं। अभी क्या कर रहा हूं? मैं मजे से चैन की नींद पड़ा हूं, सो रहा हूं, आराम कर रहा हूं, और तुम मुझे ये कह रहे हो मेहनत करो, मजदूरी करो, पैसा कमाओ, फिर मकान बनाओ, फिर शादी करो, फिर बाल बच्चे होवे, फिर सब इकट्ठे हो जाएं। बोले फिर क्या करेंगे? फिर बोले मजे से रहना। बोले मैं अभी मजे से रह रहा हूं, तुम इतना पूरा लंबा चौड़ा चक्कर लगा करके घुमा करके मुझे मजे से रहने की, शांति से रहने की बात कर रहे हो, है? समझ में आ रही है बात? मैं अभी शांति से सो रहा हूं, अभी शांति से रह रहा हूं। मैं कहने का अभिप्राय यह है कि जो व्यक्ति संतुष्ट हो उस व्यक्ति को दुनिया में कोई दुखी नहीं कर सकता है। असंतोष है वहां भाग दौड़ है, असंतोष है वहां दुख है, और संतोष है वहां शांति है। ये निर्लोभपना, किस बात का लोभ करें? सुख तो है नहीं भैया, इकट्ठे कर लो, चाहे जितने इकट्ठे कर लो, कितने भी। शांति की गारंटी तो है नहीं। हम बार बार में वो पंक्ति बोलते हैं, दादा की पूजन के अर्घ की पंक्तियां बार बार में याद आती है, बार बार दोहराने का मन होता है, बार बार सुनने सुनाने का मन होता है, रिफ्रेश होती है वो चीज। कौन सी लाइन है? बहुमूल्य जगत का वैभव यह है,
क्या हमको सुखी बना सकता। बस सोचते रहो, विचार करो। अच्छी गाड़ी है, अच्छा बंगला है, अच्छी सुविधाएं हैं, शांति कितनी है ये बतलाओ। खूब सुविधाएं हैं, खूब पैसा है, कोई कमी नहीं है, नौकर चाकर आगे पीछे घूमते हैं, नहीं, सुख कितना है ये तो बतलाओ, सेटिस्फेक्शन कितना है ये तो बतलाओ। कि नहीं, सब वो नहीं है। बोलो फिर क्या करें, वो नहीं है। सुख पावे संतोषी प्राणी, कितना भी कर लो, यदि सुख नहीं है, यदि शांति नहीं है, यदि चैन नहीं है, तो फिर सब बेकार है, उससे कुछ नहीं होता है। कितने ही लोग बहुत बहुत संपन्न परिवारों वाले मुझे मिलते हैं, वो कहते हैं पंडित जी भगवान की दया से सब कुछ है। ऐसा बोलते हैं लोग मेरे से, पंडित जी क्या बताएं, भगवान की दया से सब कुछ है, लेकिन बेटा आज्ञा में नहीं चलता है। बस भगवान की दया से सब कुछ बोलते हैं, भगवान की दया से क्या, जबकि भगवान की दया या कुछ नहीं होती हमारे यहाँ। हमारे यहाँ भगवान दया नहीं करते, भगवान की कोई दया का काम नहीं है, भगवान दयालु नहीं है, भगवान तो निर्दयी है। निर्दयाय नमः, सिद्ध चक्र विधान में ऐसा आगे चढ़ाया, निर्दयाय नमः, अदयाय नमः। लेकिन बोलता क्या है, भगवान की दया से सब कुछ है, लेकिन क्या बताएं फिर भी चैन नहीं है, क्या बताएं फिर भी शांति नहीं है, घर में शांति नहीं है। तो क्यों नहीं है ये तो बताओ मेरे को, शांति क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि संतोष नहीं है। बाहर से भी शुचिता होनी चाहिए, अंदर से भी शुचिता होनी चाहिए। इन दोनों प्रकार की, बहिरंग और अंतरंग दोनों प्रकार की शुचिता का नाम शौच है। जानते हैं खुश नसीब कौन है क्या? जो अपने नसीब में संतुष्ट है वो खुश नसीब है। खुश नसीब जो अपने नसीब में खुश है उसे खुश नसीब कहते हैं। क्या कहा, परिभाषा बतलाओ, खुश नसीब किसे कहते हैं? कौन खुश नसीब है? अरे साहब आप खुश नसीब हो, ऐसे सब बोलते हैं ना अपन, आप खुश नसीब हो साहब, बड़ा पूरा परिवार है, आप खुश नसीब हो भाई साहब, क्या 4-4 गाड़ियां आपके दरवाजे पर खड़ी हुई है। अरे भाई साहब आप बहुत खुश नसीब हो, आपके बेटे बहुएं, परिवार लंबा चौड़ा, अरे क्या गजब है भाई साहब, 3-3 बच्चे, 3-3 पोते, उनके पोते, और सब एक ही साथ में, आप बहुत खुश नसीब हो। उनसे पूछो वो खुश नसीब है या नहीं है। वाक्य को उल्टा करो, खुश नसीब किसे कहते हैं? झोंपड़ी में रहता हो, उसके नसीब में झोंपड़ी हो, लेकिन उसमें वो खुश है, उसे खुश नसीब कहते हैं। सुविधाएं नहीं है, साधन नहीं है, व्यवस्थाएं नहीं है, पैसा नहीं है, कोई व्यक्ति कुछ देने लेने वाला नहीं है, कोई पूछता नहीं है, यश प्रतिष्ठा नहीं है, मान सम्मान बिल्कुल नहीं है, शरीर बहुत जीर्ण शीर्ण है, कमजोर है, काला कलूटा शरीर है, खाने को रोटियां नहीं है, सूखी रोटी खाता है, लेकिन पेड़ की छाया में बैठ करके, ठंडी हवा में बैठ करके सूखी रोटी खाता है संतोष से। उससे पूछा जाए कि तुम्हें क्या चाहिए, कि नहीं भैया कुछ नहीं चाहिए, अपन तो अपने नसीब में खुश हैं। तो नसीब में खुश है भैया, तू खुश नसीब है, बोलो क्या करें? अपन तो अपने नसीब में खुश हैं, जो अपने अपने नसीब में है, कोई बात नहीं, जैसा है वैसा ठीक है, इसका नाम खुश नसीब है। ये कह रहे हैं भाई साहब यहाँ उत्तम शौच धर्म के माध्यम से, ये धर्म का लक्षण है, धर्मात्माओं के लक्षण है, धर्मात्माओं की पहचान के चिन्ह है। हमें पहचानना है धर्मात्माओं को। कौन धर्मात्मा होते हैं, कैसे धर्मात्मा होते हैं? जिन्होंने लोभ को जीत लिया हो। बड़ा खतरनाक है ये लोभ। मैं चर्चा मुझे 2 धर्मों की और करनी है अभी आगे, 20 मिनट निकल चुके हैं अपने सेशन के। मैं कहना चाहता हूं, बहुत बातें, दुनिया भर की बातें आप लगा सकते हो। हर व्यक्ति के जीवन में लोभ दिखाई दे रहा है, हर व्यक्ति के जीवन में लोभ है। आप और हम भी लोभी कम हैं क्या? कहीं कहीं यदि मेरे हृदय में झांक करके देखो तो सुनाने का लोभ दिख रहा है, आपके हृदय में झांक करके देखे तो सुनने का लोभ दिख रहा है। भागते दौड़ते चला आता हूं, नहीं, लोग बैठे होंगे, लोग इंतजार कर रहे होंगे। कहीं भी पिछले 4-5 दिन से तो लगातार ऐसा हो रहा है, बिल्कुल राइट टाइम। एक मिनट पहले पहुंचता हूं, कहां से समय देखता 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 2 दिन बीच में ऐसा हुआ कि बीच में गाड़ी रोक करके बीच जंगल के अंदर हमने किया। तो मेरा कहने का ये आकुलता नहीं है क्या? ये लोभ नहीं है क्या? ये सुनाने का लोभ नहीं है क्या? ये कभी कभी सोचता हूँ संजीव कहाँ लगा है तो सुनाने के लोभ में, ऐसा लगता है। फिर सोचता है नहीं, सुन भी तो रहा है ना, अपने परिणाम भी तो लगते हैं ना उसमें। अकेले सुनाने की क्या बात है? अकेला सुनाने के लिए तो नहीं सुना रहे हैं ना। पौन घंटा यदि बोल रहा हूँ तो सुन भी तो रहा हूँ, मेरे परिणाम भी तो शुभोपयोग के अंदर बीत रहे हैं।
मेरे परिणाम भी तो सही जगह पर लग रहे हैं, अपने आप को भी तो प्रेरणा मिल रही है। और तत्वज्ञान के साथ में जिनवाणी माँ के सानिध्य में यदि समय बिताया गया तो वो लोभ भी पोसाता है, कोई बात नहीं। सोचना जरा, कहीं ना कहीं सबके हृदय में लोभ बैठा हुआ नहीं है? हम लोगों के हृदय में कोई जरूरी नहीं है पैसे का ही लोभ हो। पैसे का लोभ एक अलग प्रकार का लोभ है, यश का लोभ होता है, मान सम्मान का लोभ होता है। हम तो हाथ जोड़ते हैं दूर दूर से मान सम्मान के लोभ से दूर रहो भैया, क्या क्या करना है अपने को। मेरा कहने का मतलब यह है, किसी को सुंदरता का लोभ है, पंचेंद्रिय विषयों का लोभ है, अरे जीने का भी लोभ है क्या? बोलो, जीने का भी लोभ है। ये जीने की होने वांछा, मरने की होने इच्छा, मैं मर जाऊं, मैं मर जाऊं, क्या क्यों क्यों मरना चाहते हो? संपत्ति का लोभ होता है, इंद्रिय विषयों का लोभ होता है, कर्णेंद्रिय बराबर रहे, स्वास्थ्य बराबर रहे, ये लोभ नहीं है क्या? ये भी लोभ है। लेकिन सभी प्रकार के लोभ को एक ही श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। लोभ के स्तर अलग अलग हैं, लोभ के लेवल अलग अलग हैं। चौथे गुणस्थान वाले का लोभ अलग प्रकार का है, पांचवें वाले का लोभ अलग प्रकार का है, छठे सातवें वाले मुनिराजों का भी लोभ होता है, उनके जीवन में भी होता है लोभ। आचार्य परमेष्ठी धर्म के लोभी जीवों को देखकर धर्मोपदेश देते हैं। यह आचार्य परमेष्ठी की व्याख्या करते हुए टोडरमल जी साहब ने लिखा है। आचार्य कौन? धर्म के लोभी जीवों को देखकर धर्मोपदेश देने का भाव जिन्हें आता है वो भी लोभ है। शास्त्र लिखने का परिणाम ये भी लोभ है। क्यों लिख रहे हो आप शुभोपयोग की भट्टी में जल करके? किसने कहा है आपको लिखने के लिए? क्यों शास्त्र लिख रहे हैं आप? बोलो। संज्वलन लोभ है? बात नहीं, लोभ तो है, ग्रंथ तो लिख रहे हैं, शास्त्रों में पढ़ा है हमने ये वचन, शुभोपयोग की भट्टी में जल करके भी लिखते हैं। परोपकार की भावना ये भी लोभ है। सर्व जगत के जीव सुखी हो, देश सुखी हो, ग्राम सुखी हो, नगर सुखी हो, ये तत्वज्ञान की बातें सब समझें, ये धर्म की बातें जन जन तक पहुंचे, हर व्यक्ति के हृदय में उतरे। भैया ऐसे परिणाम भी लोभ है। बोलो, धर्म का लोभ, सुनने का लोभ, पढ़ने का लोभ, सुनाने का लोभ, समझाने का लोभ, समझने का लोभ, विषय क्लियर करने का लोभ। मेरा कहने का मतलब यह है, लोभ तो लोभ है भाई साहब। क्या इस लोभ को पाप का बाप कहा जाता है, क्योंकि ये सारे पापों की जननी है, जनक है, जन्मदाता है सारे पापों का। हिंसा के पीछे जाकर के देखेंगे तो लोभ दिखाई देगा। झूठ क्यों बोला? कुछ न कुछ लोभ था। क्या चोरी क्यों की? बिना लोभ के चोरी का परिणाम नहीं होता है। विषय कषाय के लोभ के बिना कुशील व्यभिचार नहीं होता है। परिग्रह के प्रति लोभ नहीं हो, धन संपत्ति के प्रति, तो परिग्रह संचय कैसे होगे? कौन सा ऐसा पाप है जो लोभियों के जीवन में नहीं दिखाई देता हो? सब प्रकार के लोभ त्यागने योग्य है। देखिए, यहाँ तो उत्तम शौच धर्म की चर्चा चल रही है, निर्लोभता की चर्चा चल रही है। यहाँ तो ये कह रहे हैं, यहाँ एक विचार करने योग्य बात है। उत्तम शौच के संदर्भ में दो प्रकार की शुद्धि की बात कही है, बाहर से शुद्धि और अंतर से शुद्धि, दोनों प्रकार से शुद्धि होनी चाहिए। क्या समझ में आ रही है बात? कुछ ऐसा वाक्य मुझे पढ़ने को दिख रहा था अभी सामने तीर्थंकरों के लोभ के संबंध में। तीर्थंकरों को लोभ नहीं होता, लेकिन जगत के जीवों के कल्याण की भावना रूप परिणाम से तीर्थंकर कर्म प्रकृति बंधती है। लोभ है, किंचित है। 10वें गुणस्थान तक चाहे तीर्थंकर कर्म प्रकृति वाले ही जीव क्यों न हो, 10वें गुणस्थान तक उनके भी लोभ कर्म प्रकृति का सद्भाव है। तो आगम वाक्य है, इसमें कोई ऐतराज नहीं है। तीर्थंकर बनने वाले हों चाहे भगवान बनने वाले हों, मुनि भूमिका में हों चाहे ऊपर चढ़ने, कोई भी हो, श्रेणी चढ़ रहे हैं। 6वां 7वां गुणस्थान नहीं, 8वां 9वां 10वां सूक्ष्म लोभ, सूक्ष्म सांपराय 10वें गुणस्थान का नाम है भैया। उस लेवल पर जाकर के भी लोभ रहता है। हाँ, मंद मंद होता चला जाता है। अरे मुनिराजों का लोभ इतना मंद हो जाता है, लाइन खींचते हैं ना ऐसे ऐसे उदाहरण दिए कई तरह के, पानी में खींची हुई लाइन के, है ही नहीं, आप पकड़ ही नहीं पाएंगे, निर्लोभी दिखाई देते हैं। 4थे गुणस्थान वाले का लोभ आप पकड़ नहीं पाए, ऐसा लोभ है। 5वें वाले का क्या पकड़ेंगे? 6ठे 7वें गुणस्थान वाले मुनिराजों के लोभ को कहाँ पकड़ेंगे अपन? होता है भैया, होता है, इतना सा समझ लो आप, सद्भाव है। करणानुयोग तो सूक्ष्म से सूक्ष्म सद्भाव को भी कहता है, पकड़ेगा वो तो उसे। देखिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक विचार करने योग्य बात यह है कि ये दोनों प्रकार की शुद्धियाँ
गृहस्थ श्रावक की अपेक्षा से ही है। पॉइंट देखना क्या कह रहे हैं, मुनि की अपेक्षा से नहीं है। कारण कि मुनि महाराज की तो अंतरंग शुद्धि की ही मुख्यता है। मुनिराज बाहर में नहाते ही नहीं है। मुनिराज ने तो शरीर की शुद्धि का लक्ष्य छोड़ दिया है। शरीर की शुद्धि का मुनिराज ने त्याग कर दिया है। समझे आप क्या कह रहे हैं? मुनिराज ने शारीरिक शुद्धि का त्याग कर दिया है। मुनिराज की शारीरिक शुद्धि नहीं है, दैहिक शुद्धि नहीं है मुनिराज के जीवन में। सोचो क्या कह रहे हैं। तो अंतरंग शुद्धि है, अंदर में निकषाय भाव है, अंतर में वीतराग भाव है, वीतराग परिणति है। ये मुनिराजों का शौच धर्म है, ये उत्तम शौच धर्म है मुनिराजों के जीवन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। शौच सबके जीवन में होना चाहिए। लोभ मत करो ज्यादा, लोभ में मारा जाता है व्यक्ति। लोभ में निकल जाते हैं प्राण। कुछ नहीं है, धरा रह जाता है। यहाँ धन धरा का है, धरा पर धरा रह जाएगा। धन धरा का है, धरा पर धरा रह जाएगा। मुट्ठी बांध कर आया था और कर पसारे जाएगा। हाथ बांध करके आता है बच्चा छोटा, जन्मते हुए बच्चे की देखो आप, मुट्ठी बंद होती है जन्मते हुए बच्चे की, और मरता है तब क्या होता है, खुले हाथ होते हैं, कुछ नहीं लेकर के जा रहा है, सब ऐसे ही चले जाते हैं। तो शौच शुद्धि के लिए है, पवित्रता के लिए है। शौच को बहुत बड़ा धर्म हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है। क्या देखिए क्या कह रहे हैं आगे। शौच के बाद में आगे बढ़े, सत्य। सत्य पे पहुंचते हैं हम। 5 नंबर, दूसरों को दुख उत्पन्न करने वाला। ओहो, निंदनीय कपटी वचन नहीं बोलना सत्य कहलाता है। और यही 5वां उत्तम सत्य धर्म है। निंदनीय वचन नहीं होने चाहिए। कठिन वचन मति बोल, पर निंदा अरु झूठ तज, सांच जवाहर खोल, सत्यवादी जग में सुखी। सत्यवादी जग में सुखी, सत्य बोलने वाले सुखी हैं। सांच तो जवाहर आते भाई साहब। सत्य वचन, और सत्य का मतलब क्या है? सत्य नहीं समझते हैं आप। सत्य किसका नाम है? सत्य किसका नाम है? सत्य वस्तु का स्वरूप है। वस्तु स्वरूप के अनुसार जो वाणी होती है उसे सत्य कहते हैं। सत्य में समझौता नहीं होता, सत्य में कॉम्प्रोमाइज नहीं होता किसी से। सत्य तो जो है सो है बस। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर, राजस्थान। डॉक्टर संजीव कुमार जी गोधा के प्रवचन प्रसारण का लाभ प्राप्त कर ज्ञानदान में सहभागी बने। एक दिन की 9,000 अथवा 3,000 के 3 प्रायोजक मिलकर भी ज्ञानदान स्वरूप प्रदान करने पर लाखों लोगों द्वारा प्रवचन सुना जाता है। अर्थात 1 रुपए की अल्प राशि में 10 भाई बहन प्रवचन का लाभ लेते हैं और प्रायोजक परिवार का उस दिन प्रवचन के आरंभ व अंत में रंगीन चित्र व सभी के नाम का उल्लेख किया जाता है।